अब समय आ गया है इस तस्वीर के रहस्य को खोलने का। सर देखिए नीचे लिखा हुआ है रानी देवी राठौड़। भाई देखो हमें तो ना सभी एक पुनर्जन्म का झोलझाल लग रहा है। हमारा विचार कहता है कि बड़ी बिंदु मैम पिछले जन्म में रानी देवी थी। नहीं, बड़ी बिंदु मैम, आप पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में बड़ी वीरता दिखाई थी। ये क्या बकवास है? एक मिनट, ये बात आपको कैसे पता कि पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी? अरे इनको कुछ नहीं पता होता, ये लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। हो गया इनका ड्रामा शुरू। लंबी लंबी छोड़ नहीं रहे बबलू पापा, हम तो ये भी जानते हैं पिछले जन्म में आपका नाम गोभी प्रसाद चौबे था और आप हरियाणा के जंगल में दूध बेचा करते थे। अच्छा, वो दूध मैं जंगल के जानवरों को बेचा करता था, हैं? वो तो आप बेहतर जानते हो बबलू पापा, इसीलिए तो आपकी आमदनी नहीं होती थी। चुप, अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे खड़े होके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। मुझे यहाँ पे ले आए जबरदस्ती, मैंने मना किया था ना। तुम्हें तो अच्छा लगता है मुझे मुसीबत में फंसाना, हाँ? यम है हम। रुको, बबलू पापा, क्या है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। मेरी सारी रात काली कर दी तुम दोनों ने, हैं? रात तो काली होती है बबलू पापा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये तो प्रभु के पिता सूर्यदेव और हमारे पिता ब्रह्मदेव की लीला है। तुम्हारी बातें समझने के लिए ना साइंटिस्ट बिठाने पड़ेंगे, और तुम दोनों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको भी पागल कर दोगे। मुझे ऑफिस जाना है, नहाना है। लीला लीला, प्रभु की लीला। प्रभु, हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। रानी देवी राठौड़ की तस्वीर किसी रहस्य की तरफ इशारा करती है। कोई है जो हमें डराने की और बहकाने की कोशिश कर रहा है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, कोई तो है, किंतु वो कौन है इसका पता हम अवश्य लगा के रखेंगे। बिस्तर, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो, सबसे प्यारी चीज हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 1 घंटा सो जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। बिंदिया, तुम ऐसे बाल खोल के क्यों घूम रही हो, हैं? अरे तुम भी अपने भाइयों से मिल गई हो, हैं? क्यों घूम रही हो ऐसे? अरे बबलू पापा, हम बाल धोए थे, वो सुखा रहे थे बस। इस घर में आज के बाद कोई बाल नहीं धोएगा। अगर धोएगा तो सुखाएगा नहीं, और अगर सुखाएगा तो डराएगा नहीं। बढ़िया है। बेचारे हमारे बबलू पापा बहुत ही थक गए हैं। तुझे पता है जेलो, कल रात को कॉलेज में क्या हुआ? नहीं रुक, मैं पूछती हूँ। मैं बताती हूँ ना। जेलो, कल सबको पता चला कि बिंदु मैम नहीं, असली में भूत है। क्या बात कर रही है? यू मीन टू से पीटी हमें कॉलेज में एक भूत सिखाती है? हाँ,
और ढोलक ने उन्हें उनके पैर भी दिखाने को बोला कि कहीं उनके पैर उल्टे तो नहीं। भूत के पैर उल्टे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने उनके पैर दिखाने से मना कर दिया। What are you saying? Oh my God! ये तो उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। I mean, वो आगे जाना चाहती होंगी तो पीछे आती होंगी, पीछे जाना होगा तो आगे आती होंगी। वो उल्टे है ना, बेचारी बिंदु मैम उल्टे पाँव से पीछे सिखाती है। चलो सॉरी मैम, टीना ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप भूत हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपके पैर उल्टे हैं। वैसे मैं आपके पैर देख सकती हूँ? मुझे ना फोटो खींच के एफबी पे डालनी है। उस जगह के बारे में बोलना और सुनना दोनों बंद कर दो, और वहां जाने की सोचना भी बंद। जाकर सबको कह दो। समझ में आया? जाओ। मैम चल चलो। जेलो, तूने देखा बिंदु मैम दीवार के अंदर घुस गई। इसका मतलब समझी तू? हाँ, मैं समझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस दीवार के आर पार कोई भी जा सकता है, और हमें आज तक नहीं पता था। जेलो, 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 क्या कर रही है टीना? सॉरी, मैं दीवार में नहीं घुस पाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जेलो कि तू एक नंबर की बेवकूफ है। मजाक मत कर यार। इसका मतलब ये है जेलो कि दीवार में सिर्फ भूत घुस सकते हैं। मतलब इसका मतलब वो बिंदु मैम नहीं, वो थी जो उस दिन भैया जी को उस जगह पर मिली थी। पहले मुझे रोका क्यों? मैं फोटो खींचने वाली थी ना पैर देख के। जेलो, तुझे यहाँ फोटो खींचने की पड़ी हुई है, और मेरे डर के कारण हालत खराब हो रही है। हम चल प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं। लेकिन क्यों? हालत खराब हो रही तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। जेलो, अभी हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोग वहां गए क्यों? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से। भैया जी क्या हो गया? क्या याद आया आपको? कहानी याद आ गई रानी देवी की, उसकी नादानी याद आ गई। तो तुम लोग ऐसे ही डर जाते मेरी जगह होते तो। अरे माँ बताओ, मामा जी को वश करने की कोशिश कर रही थी वो। हमने कह दिया नहीं, हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। हमारा हाथ पकड़ लिया, कहती है चाय पी के जाना, हमारे साथ बैठो। मामा जी ऐसे वैसे किसी के साथ थोड़ी बैठते हैं। हमने झटक दिया हाथ। अरे वाह मेरे भोले भाले भैया जी, क्या झटके हैं आप। इसी बात पर हम झटक झटक के झन्नाटेदार आपके लिए झटकने वाला म्यूजिक बजाते हैं। अरे बंद करो। ये क्या है? हाँ? नहीं, क्या हो क्या रहा है ये सब? हाँ? अरे इतिहास में आज तक इस कैबिन में कभी किसी ने म्यूजिक नहीं बजाया। इतिहास से याद आया कि मेरी तो इतिहास की क्लास है। ओह नो, आई एम सॉरी यार, मुझे ये हॉरर सीन ना बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। पर मुझे यमजी पर ना पूरा यकीन है, वो मेरे गैर मौजूदगी पर सब संभाल लेंगे। प्रिंसी सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आप समझ रहे हैं सत्य वो नहीं है। जी प्रिंसी सर, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। वहां कोई है जो हमें डराना चाहता है, और हम सब डर रहे हैं। अरे सर, रानी देवी राठौड़ को मामा जी ने स्वयं हमारी आंखों से देखा है यार। नहीं भैया जी ब्रो, रानी देवी राठौड़ बहुत अच्छी महिला थी। अच्छा जी, और वो आपकी तरफ या उस चित्र में जो महिला है उनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती। प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम रानी देवी राठौड़ को जानते हैं। एक मिनट, आप उन्हें कैसे जानते हैं? प्रभु बताइए। प्रिंसी सर, हम पृथ्वीलोक पर बसे प्रत्येक जीव को जानते हैं। हमने कहा था ना, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। हम रानी देवी से यमलोक में मिल चुके हैं। बहुत पुण्य करके वो ऊपर आई। एक मिनट, कसम खा रहे हैं मामा जी की,
एक तो ये जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना आप लोग, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है आप लोगों ने। और आपने इन्हें प्रभु बोल बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। सोचते हैं कि पूरी दुनिया का बायोडेटा लिए बैठे हैं आप लोग। चलिए, एक बार को मामा जी ने माना कि आप रानी देवी राठौर को जानते हैं और वो वहां पर नहीं थी, तो अगर वो वहां पर नहीं थी तो वहां पर कौन थी? है ना भैया जी ब्रो, ये एक पहेली सा। किंतु आप सब निश्चिंत रहिए, हम इस पहेली को सुलझा कर ही रहेंगे। आपको पता है टीना की हालत बहुत खराब है। मैंने इसे कहा था कि डॉक्टर के पास। ये लो चुप कर। सर एक बहुत अजीब बात हो गई है। आप चलिए हमारे साथ जल्दी। अरे पर हुआ क्या? सर आप चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। आइए सर। मैम आप भी आइए। भैया जी कम जल्दी आइए ना। वो यही है वो दीवार जिसके अंदर वो दूसरी वाली बड़ी बिंदु है घुसकर गायब हो गई। क्या कह रही हो तुम? अरे सर मैं सच कह रही हूँ। देखिए वो ऐसे गई और फिर ऐसे। आजा बेटा, आजा। इधर आ। मेरा मतलब वो घुस गई थी, मैं नहीं घुस पाई। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा। ये आंखों से क्या देखा? हम उनके आर पार हो गए एकदम। ये दीवार के आर पार हो गई। मामा जी सब देख के बहुत ज्यादा डर क्या गए, इम्प्रेस हो गए मामा जी। वो देखो दीवार पे क्या लिखा है। अरे छोड़ दो वरना पटक के मारूंगी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कितनी विचित्र बात लिखी। ये किसे पटकेंगे और किसे मारने की बात कर रही है? अरे मुझे पटक के मारेगी, इसको पटक के मारेगी, इसको भी पटक के मारेगी। यमराज जी, ये आपकी हरकतों की वजह से मेरा कॉलेज बंद होने वाला है। अब ये मैं अपने कॉलेज को बंद होने से कैसे बचाऊं, ये स्वयं विचार कीजिए। सर ये क्या कर दिया हमने? अब पता नहीं कहाँ क्या होगा। अब बड़ी बिंदु। अरे गायब हो गया। ये गायब कैसे हो गया? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहीं वो रानी देवी मेरे साथ मेरे घर तो नहीं आ गई? पिक्चरों में देखा है भूतों की पॉलिसी होती है बिस्तर के नीचे सोना। ये तुम चेहरे पे मास्क लगा के क्यों घूम रही हो? अरे ये मास्क नहीं है, उपटन है, वो दही और बेसन का। और ये पायल की छन की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे ये तो मेरी पायल नीचे गिर गई थी, उसको उठा रहे थे। हाँ, आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी उपटन नहीं लगाएगा दही और बेसन का। न तुम, न सासू माँ, न पापा जी और न बबलू, और न कोई पायल पहनेगा। पापा कोई बात पूछें? पूछो। पापा जी और बबलू कब उपटन लगाते हैं और ये पायल कब पहनते हैं? पापा आप जब से वो कॉलेज से आए ना बहुत ही डरे रहते हैं। अरे
उठाया क्यों नहीं? 12 बज गए, मुझे ऑफिस जाना था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो हम आपके ऑफिस में फोन करके बोल दिए हैं कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं है। बिंदिया, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना प्यार करती हो। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता बिंदिया? बिंदिया! अब क्या हुआ? शिखा कहाँ है? अरे वो तो कब की कॉलेज चली गई। कॉलेज चली गई? अरे वो कैसे उस कॉलेज में जा सकती है? वो भूतहा कॉलेज। अरे वहाँ पे सबके डबल रोल है, एक नकली है, एक असली है। मैं अपनी बेटी को आज कॉलेज से वापस लेकर ही आऊंगा। क्या हुआ था बात जी? ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये इस देश में ये उपकरण बेसन और दही का लेप गवर्नमेंट को कह के बैन करवा दूंगा। अरे बाप रे बाप। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। 91% वाली शिखा, जब से कॉलेज में वो डरावना मैसेज आया, कॉलेज के 50% बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है हमें भी चले जाना चाहिए। रोहित, यम सर ने क्या कहा था कि जो डर है ये सिर्फ एक वहम है और मैं अपने इस वहम को ऐसे जीतने नहीं दे सकती। मम्मा! अरे एक मिनट रुको। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या! मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं जा रही हूँ। शिखा चल मेरे साथ, तू चल। रोहित चल, चल मैं। दिव्या! अरे दिव्या, दिव्या रुको दिव्या। चलो शिखा यहाँ से। देखो, चाहे कोई आए या ना आए, मैं यही रहूंगी इसी क्लास में। यार ये सुनते क्यों नहीं है? मुझे क्या पता क्या बोले से। इतना डर लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। शिखा चलो, शिखा, शिखा चलो, शिखा। एक मिनट। ये क्या हुआ बे? हैं? मतलब क्लास जो है वो चल रही है लेकिन फिर भी छुट्टी वाली घंटी बज गई, ऐसे कैसे? तुम सबको पता है मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? नहीं, हमें कैसे पता होगा? तो मैं बताती हूँ ना, मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम में से कल रात को मुझे वहाँ कोई नहीं लेकर गया, जबकि भूत से मिलने का सबसे ज्यादा मन मेरा था। ये देखो, बालक कॉलेज में मार फ्रस्ट्रेटेड हैं भूत के डर के मारे, और ये है कि भूत के साथ ही सेल्फी खींचने को आतुर हो रही है। बताओ अबे कॉलेज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? मामा जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या है, मामा जी खाएंगे समोसा, और जब मामा जी समोसा खाएंगे ना तब जाके थोड़ा सा दिमाग जो है वो वर्क करना शुरू करेगा, समझे? हाँ। अबे आलू का समोसा है कि पन्ने का, कुछ समझ में नहीं। कॉलेज छोड़ दो वरना पटक पटक के मारो। हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा किसने बंद किया है? मैं चली जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ मैं चली जाऊंगी। खोलो।
चले जाओ यहाँ से, वरना पटक पटक के मारूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना पटक पटक के मारूंगी। दरवाजा खोलो। श्याम जी, अच्छा आप आ गए। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर से बचे। चलिए मोनिका जी, चलिए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बेल कैसे बज रही है और कौन बजा रहा है? स्वयं विचार करे तो डर भी तो लगता है ना। कॉलेज छोड़ दो, वरना पटक पटक के मारूंगी। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज शिखा को घर लेके ही जाऊंगा। उसकी क्लास का हूँ। बलदेव जी, आप यहाँ कैसे? वो मैं शिखा को कॉलेज से घर ले जाने के लिए आया था, उसकी क्लास ढूंढ रहा था। वो मैं उठा लेता हूँ। बलदेव जी, कल रात से मैं परेशान हो गई हूँ। जो देखो वो मेरे पैर देखना चाहता है। आपको देखना है, देख लीजिए। देखिए, मेरे पाँव सीधे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके पैर सीधे देख के मुझे बहुत सुकून मिला। मैं चिका का क्लास वहाँ है। जी, थैंक यू बिंदु मैम। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु मैम। हाँ वही, थैंक यू बड़ी बिंदु मैम। मैं हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से लोक जाकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से लोक जाकर। बलदेव जी, आइए ना हमारे पास, आइए। मम्मी! अब तो भूत भी छुट्टी की घंटी बजाने लगे। अरे क्या होगा इस कॉलेज का? अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। अरे चुप करो यार। अरे एक एक करके बोलिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? एक एक करके बोलिए, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। ओके सर, हम बताते हैं। समोसे होते हैं समोसे, उसमें पर्चियां निकल रही है धमकी भरी। व्हाट? हाँ सर, मेरा बैग तो अपने आप जल गया और मेरी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और किसी चुड़ैल की आवाज आने लगी, हंसने वाली। सर हम सबको बहुत डर लग रहा है सर, आप प्लीज कुछ करिए। शिखा, शिखा, पापा। शिखा तू ठीक है ना? गॉड ब्लेस। नहीं रहना इस कॉलेज में, चल। पब्लिक पापा, क्या बात है? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? हाँ, क्या शांत हो जाऊं? कॉलेज में इतनी डरावनी चीजें चल रही हैं और तुम कहते हो शांत हो जाओ? हमारी पॉलिसी नहीं है अपने बच्चों को खतरे में डालना। और प्रिंसिपल सर, जब तक कॉलेज में ये अजीब अजीब हरकतें बंद नहीं हो जाती, मेरी बेटी इस कॉलेज में नहीं आएगी। बस चलो शिखा। आप पहले ये बताइए, आप असली वाली हैं या नकली वाली? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, भगवान के लिए इस कॉलेज में आना बंद कर दीजिए। पहले ही आपने कंफ्यूजन फैला रखा है। बबलुक पापा,
क्या है? मैं कुछ नहीं सुनूंगा अब। हम जा रहे हैं बस। चल शिखा, चल। सर जब तक इस कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चल सतीश। हाँ चल चल। चंकी यार डर तो मुझे भी लग रहा है, कुछ बोलना यार। हाँ चंकी सब कुछ बाय बाय कर सकता है, लेकिन ये भूतों को बाय बाय नहीं कर सकता चंकी। हाँ। चल रॉकी, चल चलो। कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे ऐसे कैसे कहाँ जा रहे हो यार? अकेला छोड़ दिया? मामा जी ने आज तक कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। अब हम भी आ रहे हैं। सुनो, मैडम मतलब जा रहे हैं उनके पास। अरे नहीं अम्मी, इन्हें मत रोकिए। सच में इस कॉलेज में ना बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे भी डर टाइप्स लग रहा है। मैं चली जाऊंगी। यहाँ मतलब आप भी आइएगा और आप भी चलिए ना, चलिए। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। ना आप उस दिन उस जगह पर जाने की जिद करते और ना ये दिन आता। आपने मेरे कॉलेज को बर्बाद कर दिया। अब आप लोगों ने सही किया या गलत, ये स्वयं विचार कीजिए। प्रभु, गलती आपकी नहीं है चित्रगुप्त जी। गलती हमारी है। हम यहाँ पर इस कॉलेज के छात्रों को सुधारने आए थे और अब देखो क्या कर दिया। कॉलेज ही बंद करवा दिया हम। खड़े क्यों? चले जाइए यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। देवी, आप इतना हंस क्यों रही हैं? चित्रगुप्त जी, या हमने हंसने वाली कोई बात तो की नहीं है। मैं रानी देवी राठौड़ हूँ। ये कॉलेज मेरा है। चले जाओ, वरना एक एक को पटक पटक के मारूंगी। चले जाओ। देवी, पहली बात तो ये कि आप झूठ बोल रही हैं। आप रानी देवी राठौर नहीं है, क्योंकि हम उनसे मिल चुके हैं, उन्हें जानते हैं। ये कॉलेज जरूर रानी देवी राठौड़ के नाम पर बनाया गया था, किंतु वे यहाँ स्वयं कभी आई नहीं। तो बीकानेर में रहती थी। ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि पटक पटक के मारना अत्यंत विचित्र अभिव्यक्ति है। आप कृपया इसका प्रयोग ना करें। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक ही बात बार बार मत दोहराइए, हम सुन चुके हैं। हमें ये बताइए, आप कौन हैं? चले जाओ। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं देवी, आप कौन हैं? चले जाओ। प्रभु, शायद इन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है, हम जोर से पूछते हैं। कौन है आप? नाम बताइए। नाम कौन है आप? कौन है? चले जाओ, वरना बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्रभु, बड़ी विचित्र देवी है। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु इनकी विचित्रता का राज हमें खोलना होगा। दिल्ली 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 दिल्ली। प्रभु, एक बात तो तय है, वो देवी झूठ बोल रही है। वो रानी राठौड़ नहीं है। और ये गुत्थी तब उलझी जब हमने हमारी पत्रिका पढ़ी। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने बड़ी बिंदु मैम जैसी कोई भी हमशक्ल नहीं बनाई है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें भी इसी बात का संदेह था। हो ना हो, ये पहेली इतनी आसान नहीं है।
उनका बार बार एक ही बात दोहराना, फिर अचानक गायब हो जाना, दीवार के आर पार चले जाना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इधर देखो और इधर ही देखो, कहां हैं आप दोनों इतने दिनों से? कितना टाइम हो गया आपको देखे हुए? बीच में आपके दोस्त नारद जी तो मिलने आए थे, और आप दोनों तो गायब भी हो गए। हाँ? चमन पुत्र, हम एक पहेली में उलझ से गए हैं, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप हमें एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई मनुष्य होता है जो अपने आप गायब हो जाए, दीवार के आर पार हो जाए? एक है, उसका नाम है मिस्टर इंडिया। वो घड़ी पहन के गायब हो जाता है। घड़ी पहन के गायब हो जाता है? चमन पुत्र, हम उनसे मिलना चाहेंगे। कहाँ मिलेंगे मिस्टर इंडिया? मैं तो मजाक कर रहा था। मिस्टर इंडिया को तो मैंने एक पिक्चर में देखा था, असल में ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ? चमन पुत्र, ये समय मजाक का नहीं है, समोसे खाने का है, यानी चिंता करने का है। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। हो न हो ये कार्य कोई मनुष्य करवा रहा है, किंतु कौन और क्यों, ये हमें पता लगा कर रहना होगा। रहस्य यमजी, मैं रहस्य सॉल्व करने में एक्सपर्ट हूं। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ, और साथ में मिलकर हम कब, क्यों, कहां और कैसे का सबका जवाब निकाल लेंगे। अद्भुत चमन पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम अभी इसी समय वापस उस जगह पर जाएंगे और चमन पुत्र के साथ उसका निरीक्षण करेंगे। जी। इधर देखो, उधर देखो, इधर तो किधर भी मत देखो। बताया नहीं आप लोगों ने? हाँ? ये तो काफी डरावनी जगह है। तो जासूसी करने का शौक है मुझे, पर ऐसी जगह पे नहीं जहाँ मैं ही डर जाऊं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने चमन पुत्र, तुमने वादा किया था। हाँ, मैंने वादा किया था। तो चलिए। आइए। चलिए। शाबाश। एक मिनट, मैं आगे क्यों चल रहा हूं? चमन पुत्र, अगर तुम आगे नहीं चलोगे तो हमें रोशनी कौन दिखाएगा? चलिए। इधर देखो, उधर देखो, ये टूटा ताला। मेरे हिसाब से ना यहाँ एक चोरी हुई, पर यहाँ कौन चोरी करेगा? नहीं चमन पुत्र, यह चोरी नहीं हुई है। ये ताला स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से कल ही तोड़ा है। क्या बात कर रहे हैं जी? एक और ताला तोड़ दिया आपने? हाल करते हैं आप। मैं ना ये ताला अपने पास रखता हूं, ये क्लू हो सकता है। चमन पुत्र, आपकी आंग्ले भाषा में थोड़ी भूल हो रही है। क्लू नहीं कहिए, खून। प्रभु, क्लू, क्लू यानी सुराग। ओया क्षमा चाहते हैं, क्लू होगा। चलिए चलिए चलिए।
चित्रगुप्त जी, चमन पुत्र, हम तीनों अलग अलग दिशा में जाके क्लू ढूंढते हैं। ओके। इधर देखो, उधर देखो, जिधर भी देखो डर ही डर है यार। चमन पुत्र हम है, इतनी डरने की क्या बात है उसमें। थैंक गॉड आप ही थे। हाँ चमन पुत्र, और वैसे अगर तुम्हें भगवान को थैंक्स कहना है तो हमें कह दीजिए, एक ही बात है। कोई क्लू मिला? नहीं चित्रगुप्त जी। नहीं तो एक काम करना, जरा अच्छे से ढूंढिए। और एक बात, डरना मत। आप मनुष्य डर बहुत जाते हैं। आप मनुष्य क्या? मैं अकेला मनुष्य थोड़ी हूँ, आप भी तो मनुष्य है। डर तो आपको भी लगता होगा, है ना? मनुष्य और हम डरते हैं चमन पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु भयभीत हो गए? नहीं प्रभु, वो तो आप भी डर गए ना। अब मैं समझा आप मेरे पास क्यों आए थे, क्योंकि आपको भी डर लग रहा था। बचने आए थे ना मेरे पास। हाँ प्रभु, वास्तविक मैं डरा नहीं था, मैं हंस रहा था, थोड़ी हंसी ज्यादा हो गई। चित्रगुप्त जी, प्रभु अच्छा ये बताइए, आप दोनों को कोई क्लू मिला? नहीं हम जी। अच्छा चलिए फिर कहीं और जाके क्लू ढूंढते हैं। चलिए प्रभु, आइए। चमन पुत्र, हमें छुप जाना चाहिए जी। चलिए 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 छिपते हैं। चलिए चलिए शीघ्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। क्या कर रहे हैं आप? चमन पुत्र, क्या कर रहे हैं आप? मैंने हम सबको अलग अलग छिपना होगा। सुना तुमने? हम सबको अलग अलग छिपना होगा। पॉइंट। चलिए चलिए। आज ये रहस्य खुल कर ही रहेगा। प्रभु, हमें लगता है ये वही मनुष्य है जो यहाँ डरावनी हरकतें कर रहा है। जी चित्रगुप्त जी, नजर रखिए इन पर। यम जी, यही है वो, इसको पकड़िए, भागने मत दीजिएगा। चमन पुत्र, ये पर्दा हटाइए, आज ये रहस्य खुल के रहेगा। यस यम जी। आ गया भाई, हमारे दिमाग में दंदनाता हुआ एकदम भौकाली आइडिया आया है। सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। तुम सुनो बस। देखो बात यह है भाई कि कॉलेज से हो गई अपनी छुट्टी, हम लोग आ गए रोड पे, हो गए हैं रोड छाप।
तो इसी बात से रोड ट्रिप पे निकलते हैं मनाली के लिए। सब लोग फटाफट निकलो, क्या बोलते हो? अरे क्या दंदनाता हुआ आइडिया आया है रे ढोलक। अब भैया देखो यहाँ दिल्ली में हो रही है बारिश, तो हमारी गाड़ी अब खुलेगी दिल्ली से और जाकर रुकेगी सीधे मनाली। चल दे ताली। एक मिनट मैं कहती हूँ अगर जाना ही है तो मनाली क्यों, सिंगापुर चलते हैं। क्या जेलो, हम रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हम रोड से सिंगापुर कैसे जाएंगे? ओ प्लीज डोंट टेल मी कि सिंगापुर में रोड्स नहीं है, और वैसे भी सिंगापुर मनाली से ज्यादा पास है। ये कब पढ़ाएगा भाई? कौन सा लेक्चर हमने ज्योग्राफी का मिस कर दिया? देखो एक मिनट, मैं प्रूव कर सकती हूँ। सी, मनाली जाने के लिए पूरे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए सिर्फ 5 घंटे। तो कौन सा ज्यादा पास हुआ? अरे एक मिनट गाइस, एक मिनट। हमें ये ट्रिप छोड़कर दूसरा कॉलेज ढूंढना चाहिए जहाँ हम सब जाकर एडमिशन ले सके, क्योंकि वैसे भी इस कॉलेज को बाय बाय करके ताले लगा दिए रानी देवी ने। अबे बस करो बे, मामा जी की परमिशन के बिना सबके सब अपनी पतंगे उड़ाते जा रहे हैं यहाँ पर। काट देंगे डोर सबकी, हम बता रहे हैं। अबे कौन कह रहा है कि कॉलेज बंद हो रहा है? अरे भैया जी देखो, कौन जाएगा उस भूता कॉलेज में पढ़ने? अरे वहाँ तो गुरुजी के लिखने से पहले ब्लैक बोर्ड पे भूत लिख जाता है। चले जाओ, वरना पटक पटक के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी। भैया हमें तो पटके नहीं खानी। हाँ भैया जी ढोलक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी डिसेंट कॉलेज पर अब ताले लगने वाले हैं, वो कॉलेज अब बंद होने वाला है। भैया जी अगर आपको तो पापा को बोल के नया कॉलेज बाय बाय कर लूं सबके लिए, क्या बोलते हो तुम सब? बिल्कुल सही बात, सही है। और इस कॉलेज से ही तो शान है हमारी। कॉलेज है तो भैया जी हैं। ये कॉलेज घर है हमारा, और हम अपने घर पर ताला नहीं लगने देंगे। कसम मामा जी की, इस कॉलेज को हम बचा के ही रहेंगे। भैया जी। ये तो लड़की है। नहीं, क्या? मैं टीचर हूँ इस कॉलेज की। मोनिका जी आप, ये अत्यंत दुख की बात है। हमें आपसे अपेक्षा नहीं थी मोनिका जी। इतनी सुंदर टीचर हैं आप, ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मोनिका जी ये कूल नहीं है। बस इधर देखो, मुझे बोलने दीजिए। अगर आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। मोनिका जी बोले बिना हम आपको जाने देंगे नहीं। फोकस मोनिका। आप लोग सुनिए, मैं यहाँ आई थी क्लूज ढूंढने के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा कोई तो आदमी है जो हम सबको जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। अब मैं समझाती हूँ। कल जब मुझे शिखा ने बताया कि उसके बैग में आग लगी है, तो मुझे कुछ तो अजीब लगा और मैं तुरंत क्लासरूम गई। शिखा का बैग। ये पाउडर, स्मेल कैसी है? और तब मुझे वहां पर पाउडर मिला। बस कीजिए आप। अब औरतों को हर जगह लिपस्टिक पाउडर ही दिखाई देता है क्या? आप यहाँ मेकअप का पाउडर ढूंढने आई थी? मेकअप प्रभु, मेक मतलब बनाना, अप मतलब ऊपर, और पाउडर मतलब होता है चूर्ण। इसका मतलब है चूर्ण ऊपर बनाना। अरे चित्रगुप्त जी, मेकअप मतलब पाउडर लिया ऐसे और औरतें ऐसे करती ना, ये मेकअप करने आई थी ये यहाँ। ये तो अत्यंत गलत बात है। यम जी, आप भी? ओह गॉड, कम ऑन गाइस, वो वाला पाउडर नहीं, केमिकल वाला पाउडर। प्रभु, रासायनिक चूर्ण। वो पाउडर जिसे माचिस की तीली पर लगा के उसे जलाया जाता है। तब मैं समझ गई कि जरूर कोई जानबूझ के हमें डरा रहा है, और इसकी प्लानिंग की सारी चीजें इसी रूम में।
And that's why मैं यहाँ पर क्लू ढूंढने आई। अद्भुत मोनिका जी, हम भी आप ही की तरह यहाँ पर क्लू ढूंढने आए थे। ओह, आप और मैं और आप दोनों की सोच मिलती है ना। इधर देखो, उधर देखो, जहां पर मैं छुपा हुआ था ना यम जी, वहां से भी ना अजीब सी बदबू आ रही थी। चलिए वहां जाके चेक करते हैं, वहां कुछ होगा जरूर। शीघ्र चलिए चमन को। कम ऑन। ये देखो पाउडर। यही है वो पाउडर और यही है वो सबूत। मतलब कोई भूत वूत नहीं है यम जी, कोई हमें उल्लू बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अद्भुत मोनिका जी, चमन पुत्र चित्रगुप्त जी, हमें गर्व है आप सभी पर। चलिए अब शीघ्र ही हमें और क्लू ढूंढने होंगे, यहीं पर आसपास में कहीं होंगे। चलिए चल कर देखते। चलिए। अरे रुको, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, उस रानी देवी को देखने के बाद मैं सारी उम्र चैन से सो नहीं पाऊंगा। रानी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी नींद में घुस चुकी हैं, आपका पोस्टर मेरे घर में घुस चुका है। आप महान हैं और मैं नादान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, वो मैं आपके कमरे में अपने सालों की वजह से घुस गया था। ये क्या कर रहे हैं बबलू पापा? आप मेरी पत्नी की आवाज में भी बोल लेती हैं। देखिए रानी जी, आप भूत हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। देखिए आपको मैंने भूत कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मिल गया। यम जी ये देखिए, मेरा शक सही निकला। मैंने ये ताला खोलकर देखा ना, तो उसमें से ये सर्किट निकला है। देखिए। सर्किट? प्रभु, सर्किट? सर्किट मतलब विद्युत परिपथ जी, और इसी तार की वजह से ना इस ताले में आग लग गई होगी। हाँ। वाह प्रभु वाह, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। किंतु अफसोस चित्रगुप्त जी, ये लोग विज्ञान का उपयोग मनुष्य की सहायता, उनकी तरक्की के लिए नहीं, उन्हें डराने के लिए कर रहे हैं। प्रभु, इधर देखिए। अरे और एक बात बताइए, इस तस्वीर से हाथ जोड़ के क्या बात कर रहे थे? चलो चलो कहीं जाके चुप जाते हैं। ये रानी जी का पोस्टर हमारे घर में पता नहीं कहां से घुस आया है। अरे ये भूत है, बहुत खतरनाक है। ये हमसे बदला लेना चाहती है। चलो विद्या। नहीं 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 बबलू पापा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये कहीं से घुसा नहीं है पोस्टर घर में। अरे ये तो हमारे भैया लाए हैं कॉलेज से। अरे ये नहीं, और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लाए हैं कॉलेज से। ये तस्वीर हमें अच्छी लगी, इसलिए यहाँ लगा दिए। क्या उन दोनों की तो पॉलिसी है मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्या? अब हमारे हाथ सबूत लग गया है, इस पहेली को सुलझा के ही रहेंगे। पहेली तो तुम दोनों बने हुए हो मेरे लिए। अरे क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? मेरे घर में डरावनी डरावनी चीजें इकट्ठी कर रहे हो। बबलू पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये कोई डरावनी चीजें नहीं है, ये तो केवल। चुप, एकदम चुप। इन चीजों का डरावना असर देख चुका हूं मैं। तुम दोनों की वजह से अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। और ये वही ताला है ना जिस पे आग लगी थी। इधर लाओ, इधर लाओ।
ये रहा तुम्हारा ताला और ये रहा तुम्हारा पोस्टर। बबलू पापा, मामा जी ये देखिए, इस पेंटिंग में प्रकाश फोटो स्टूडियो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पेंटिंग नहीं है, फोटो है। इसको बनवाई गई है वो भी यहीं से, दिल्ली से। प्रकाश फोटो स्टूडियो, इधर देखो। मुझे तो मालूम है कि ये दिल्ली के कौन से एरिया में है। हमें ना वहां जाना चाहिए। वहां जाते ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये फोटो किस आदमी ने बनवाई है। अद्भुत शिखापुत्री, अद्भुत। प्रभु, अब ये सबूत हम प्रिंसिपल सर को दिखाएंगे। प्रिंसी सर आ रहे हैं। प्रभु, पूरा कॉलेज खाली पड़ा है। कोई बच्चा डर के मारे कॉलेज आया ही नहीं। आप चिंतित मत होइए चित्रगुप्त जी। जैसे हम इनका वहम तोड़ेंगे, सारे छात्र वापस आ जाएंगे। हम इस कॉलेज को बंद नहीं होने देंगे। प्रभु, चलिए प्रिंसी सर से मिलते हैं। चलिए। What is this? देखिए आप इसे। क्या इसलिए हमने आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था? मैंने कहा था ना कि मेरी इजाजत के बगैर उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उस कमरे में जाने की? और हमारी इजाजत के बगैर उस कमरे में कौन गया था? सर वो हम गए थे वहां पे। Excuse me, कौन है ये दोनों? हम यम है और ये हैं चित्रगुप्त। हम दोनों इस कॉलेज में शिक्षक हैं। आपका नाम? मैं अभिमन्यु सिंह राठौड़ हूं, इस कॉलेज का मालिक। तो तुमने ये नौटंकी वाले रखे हैं इस कॉलेज में? कॉलेज को बंद करवाना है क्या? नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि प्रिंसी सर, इनकी शंका हम दूर किए देते हैं। हमने पता लगा लिया, ये जो गतिविधियां हो रही है महाविद्यालय में, वो कोई मायावी गतिविधियां नहीं, ये कोई मनुष्य जानबूझ के कर रहा है। बस कीजिए, बस कीजिए। आप दोनों को इस कॉलेज में रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये आज का पेपर पढ़ा? हाँ, पढ़िए ना। हाँ, आपकी वजह से हमारा कॉलेज पूरे शहर में बदनाम हो गया। प्रिंसी सर, हम क्षमा चाहते हैं। एक मिनट। तो क्या पता लगा तुम दोनों ने? जरा बताएंगे हमें। अभिमन्यु ब्रो, हमने ये पता लगाया है कि हमारी महाविद्यालय की छात्रा शिखापुत्री के बैग में जो आग लगी थी, उसमें किसी रसायन का उपयोग किया गया और जो आग ताले में लगी थी, उसमें भी एक सर्किट प्रभु। ओया, एक सर्की लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो भी गतिविधियां हो रही है, वो विज्ञान के जरिए की जा रही है। श्योर मिस्टर यंग, अब ये बताने का कष्ट करें कि ये जो औरत अपने आप गायब हो जाती है, फिर से प्रकट हो जाती है, उसके पीछे क्या विज्ञान छिपा है? और ब्लैक बोर्ड के ऊपर या दीवारों के ऊपर कुछ संदेश लिखे जाते हैं, उसके पीछे भी क्या विज्ञान छिपा है? कोई
जवाब है तुम दोनों के पास इस बात का? इस समय तो नहीं है कोई जवाब, किंतु जवाब हम अवश्य ढूंढ के रहेंगे। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मुझे याद है। अरे बोला प्रकाश फोटो स्टूडियो। हाँ यही है। चलो शिखा, मिल गया। अरे यार घर पे ही खाऊंगा और कहाँ खाऊंगा। अरे जो मानो मनवा लो। हाँ कटहली बना लो। चलो ठीक, रखो यार, तो दिमाग खराब क्या कर रही हो शिखा तुम? अब हाँ, प्रकाश फोटो स्टूडियो। जी नहीं, प्रकाश लंच हाउस। बोलिए क्या काम है? ये फोटो आप क्या बनवाई गई है? जी हाँ। आप मुझे ये बता सकते हैं ये किसने बनवाई है प्लीज? क्यों? वो कॉलेज में जो वो क्या हुआ ना हमारे। ये कोई ट्रेन में भूल गया था। इतनी बड़ी फोटो है, खर्चा किया होगा। अब हमने सोचा कि उसको वापस कर देते हैं, है ना? तो इसीलिए आपके पास आए। 2 मिनट रुकिए, बताता हूँ। चलो, इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। बस कीजिए ये तमाशा। अब और विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं विचार कर लिया है। मैं अभी इसी वक्त आप दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकालता हूं। ये रहा, मिस्टर सभ्य सक्सेना ने फोटो बनवाई थी। इधर देखो, ये सभ्य सक्सेना कौन है? ये तो हमारे प्रिंसिपल सर है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। इसका मतलब इन सब के पीछे प्रिंसिपल सर है। निकल जाओ इस कॉलेज से। यू बोथ आर फायर्ड। फायर्ड अर्थात आग लगाना भी होता है प्रभु, और नौकरी से निकालना भी। भले ही हम नौकरी से निकाले जा रहे हों, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे चित्रगुप्त जी। सुनी सुनाई बातों से सिर्फ वहम जन्म लेता है, और हम इनका ये वहम दूर करके ही रहेंगे चित्रगुप्त जी। कब आएंगे मामा जी? अरे मामा जी कहाँ रह गए थे आप? यमची, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? प्रिंसिपल सर ने हमारी एक बात न सुनी। हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने हमें नौकरी से ही निकाल दिया। यमची, ये तो होना ही था। प्रिंसिपल सर क्यों सुनेंगे आपकी, जबकि ये सारे गलत काम तो वही कर। वो तो यही चाहते हैं कि आप कॉलेज से निकल जाए, ताकि वो पकड़े ना जाए। हाँ, मोनिका मैम बिल्कुल सही कह रही मामा जी। आपको पता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ प्रिंसिपल सर करवा रहे हैं। शिखा पुत्र, हम आपके संदेह का कारण समझ सकते हैं, किंतु वो प्रधान अध्यापक है, और कोई भी शिक्षक अपनी महाविद्यालय के लिए ऐसे नहीं सोच सकता। नहीं हम सर, 91% वाली शिखा बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। अगर ये काम प्रिंसिपल सर ने नहीं किया होता तो उन्होंने आपको हर बार क्यों उस कमरे में जाने से रोका? आप बताइए क्यों? मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। यहाँ कोई नहीं आता और आप लोग भी नहीं आएंगे। ये मेरा फैसला आखिरी है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं जाएगा। ये हमारे कॉलेज के मालिक मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ जी का हुक्म था, और अगर उनके हिसाब से वहां पर खतरा है तो खतरा है। मामा जी वो हमेशा डर जाते जब भी आप उस कमरे में जाने की बात करते हैं। पुत्री, हमें नहीं लगता इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ होगा। वो तो आपके लोगों के लिए चिंतित है। अच्छा ठीक है, अगर हम आपकी बात मान ली तो हमें बताइए कि जो वो रानी देवी की तस्वीर उन्होंने गलत बनाई थी, वो क्यों बनवाई? मोनिका जी, हमसे समझने में कोई भूल हो रही है, और इस बात का जवाब तो हम स्वयं प्रिंसिपल सर से ही पूछेंगे। नहीं हम जी, मेरी बात सुनिए। अगर ये लोग सच कह रहे हैं ना, तो उनसे पूछने से ना कोई फायदा नहीं होगा। हमें प्रिंसिपल सर को कोई गलत काम करते हुए ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ चमन पुत्र, हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? पूर्णमासी की रात इस कॉलेज की आखिरी रात है। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक हम यहाँ हैं, आप इस कॉलेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें धमकी दे रही है और हम आपको चेतावनी।
ओह गॉड, ये डुप्लीकेट होने का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो। अरे ये बिंदु है। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। प्रभु, हमें यकीन हो गया, ये बड़ी बिंदु मैम ही है। हाँ, मेरी हमशक्ल ने कॉलेज के दीवार पर लिख दिया है कि पूर्णमासी की रात इस कॉलेज की आखिरी रात होगी। किंतु पूर्णमासी की रात तो आज ही है। चित्रगुप्त जी, युक्ति को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? प्रभु, आइडिया। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हमारे पास एक अद्भुत आइडिया है। शिखा, एक बात पूछें, हम भूत तो लग रहे हैं ना? अरे मम्मी, आप तो ऐसे भूत लग रहे हो जिससे कोई डरेगा ही नहीं। उनका प्यार ही आएगा बस। आप तो सबसे सुंदर भूत लग रही हो। कुछ भी। मैं देख। तो इतनी बरसात है, ऊपर से इतनी देर से ये दरवाजा नहीं खोल रही। दूसरे शहर से आ रही है क्या? अरे बिंदिया, दरवाजा खोलो। ये लो, पकड़ो। हाँ। तुम्हारी तो आदत है हर चीज लेट करना। थक गया हूँ बहुत, एक कप चाय पिला दो प्लीज। चाय मैं आपके लिए बना दूंगा, शरबत बना दूंगा, आपको पानी पूरी खिला। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मैं अपने सालों की वजह से बस क्या? आप परेशान मत होइए बलदेव जी, आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मुझे पता है आप चाय नहीं पीती, आप खून पीती है। आप मेरा पूरा खून पी लीजिए, मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, बस ये पूरा खून ले लीजिए मेरा, लीजिए ना, मेरा खून सारा पी जाइए, पूरा खून आपका साथ लीजिए, दीजिए मेरा खून, मेरा पूरा खून पी गई, बूंद बूंद पी गई मेरी, पूरा खून पी गई, पी जाओ। मेरी बेटी का धूप ले लिया भूत ने। मेरी प्यारी बेटी, भूत जैसी बेटी। बबलू पापा, उठिए बबलू पापा, बबलू पापा। मेरी बिंदिया का रूप भी ले लिया भूत ने। तुम मेरी बीवी के जैसे भी बोल रही हो, डिट्टो वैसे ही बोल रही हो। क्योंकि पापा वो मम्मी है। ये देख, मैं शिखा हूँ, हम सब गेटअप में हैं। ये मम्मी है, मैं हूँ, ये मोनिका मैम है और ये बिंदु मैम। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। हाँ वही। बलदेव जी, आप ठीक है? हाँ, तो ये क्या पॉलिसी तुम्हारे दिमाग में घुस गई? ये सब गेटअप करके क्यों घूम रही हो? बबलू पापा, ये हमारा आइडिया नहीं है, ये आइडिया तो हमरे भैया के दिमाग में आया था। अरे तुम्हारे भैया की तो पॉलिसी है मुझे बर्बाद करना। अब कौन सा आइडिया निकाला है मुझे डराने का? मिस्टर टॉम! दिल्ली 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 दिल्ली। क्या कह रहे मामा जी? अरे मामा जी कह रहे हैं बाल को देखो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्या तुम सबका एक साथ किसी एक कॉलेज के एडमिशन करा देंगे, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहेगा, कोई किसी से अलग भी ना होगा। भैया जी, अरे भैया जी, हाँ, कॉलेज बाय बाय कर लेने से हम सबके इमोशन तो बाय बाय नहीं हो जाएंगे, और वैसे भी इस डिसेंट कॉलेज से हम सबके इमोशन जुड़े हुए हैं। चंकी बिल्कुल सही बोल रहा है भैया जी, मतलब सबसे ज्यादा इमोशन तो आपका जुड़ा हुआ है भैया जी। अरे भैया जी, हमने तो सोचा था कि इस कॉलेज में आपका स्मारक बनवाएंगे, जय बड़ा मूर्ति लगाएंगे आपकी। अरे हम तो यहाँ तक सोचा था कि कॉलेज का नाम बदल के भैया जी मामा जी विद्यापीठ रख देंगे, लेकिन जब कॉलेज नहीं रहेगा तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? हम तो बस सोचते ही रह गए और दिल के अरमा आंसू में बह गए। भैया जी बस पगले, रुलाएगा क्या? भैया जी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। नो 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 नो, झेलो
देखो पहले हम बहुत ज्यादा झेल रहे हैं इन दिनों, और ना झेल सकते हम। भैया जी सुनिए तो सही, बोल लिए तो। मैं आपको बताती हूँ, हम जिस नए कॉलेज में जाएंगे ना, उसका नाम चेंज करके डिसेंट कॉलेज रख देते हैं और फिर जाते हैं। स्मार्ट आइडिया ना? देखो झेलो, बालक लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखो कॉलेज बदल देने से या फिर कॉलेज का नाम बदल देने से कुछ ना होगा। डिसेंट कॉलेज हमें वापस नहीं मिल जाएगा। डिसेंट कॉलेज जो है वो डिसेंट कॉलेज है। यहाँ पे मामा जी की धाक है, आन बान शान है मामा जी की। हम यहाँ डिसेंट कॉलेज ना छोड़ेंगे बस। लेकिन वो भूत वाली डुप्लीकेट बड़ी बिंदु मैडम तो कह रही थी कि आज रात कॉलेज को जला के राख कर देंगे, तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे? बस ढोलक, अब लड़ाई है आर पार की। मामा जी जरा सी भी डिसेंट कॉलेज पर आंच नहीं आने देंगे, अब चाहे कुछ हो जाए। हम सबसे लड़ जाएंगे देख लेना, लेकिन डिसेंट कॉलेज में ही रहेंगे, जाएंगे लड़ेंगे हम। भैया जी आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। भैया जी हम आपके साथ हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? यार मामा जी के दिमाग में कुल बुलाता सा हुआ आइडिया आ रहा है। इधर देखो, दिल जीत लेते हैं आप बार बार यम जी, ऐसे आइडियाज मार मार के। हाँ, अरे कोई दिल विल नहीं जीतते, ये दिल में दर्द देते हैं ये अपने फालतू आइडियाज मार मार के। तुम दोनों को कोई और समझे ना समझे, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ मिस्टर यम और चित्रगुप्त। मेरे रहते तुम्हारे ये फालतू के आइडियाज नहीं चलने वाले। आप लोग पापा अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस डर को वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी हथियार से उन्हीं को डराएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हथियार बनाने हैं बनाओ और जिस पे चलाने हैं चलाओ। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, मेरे परिवार का कोई भी आदमी तुम्हारे ये फालतू के आइडियाज में शामिल नहीं होगा। मेरे घर में मेरा फैसला आखिरी होता है, समझ में आई? चित्रगुप्त जी प्रभु, हमने तो बबलू पापा को ये कहते हुए सुना था कि नहीं होगा मतलब नहीं होगा। बबलू पापा ये कैसे हो गया? चुप, हंसो मत। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी जीत हो गई। अरे शिखा ने तो यहाँ आना ही था और बिंदिया उसे अकेले आने नहीं दे सकती थी, तो मैं उन दोनों को अकेले आने नहीं दे सकता था। ठीक है, फिर मैं आ गया। इनको अकेले नहीं छोड़ सकते इसलिए आए हैं, या इनके बिना आपको अकेले डर लगता है इसलिए आए हैं? क्या कर रही हो? I love you पापा। I also love you। You are the best पापा। बबलू पापा, वो एक बात पूछें? पूछो विद्या। आप ना दुनिया के बेस्ट पति भी हो। और बबलूक पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट बबलूक पापा हो, क्योंकि बबलूक पापा सिर्फ एक ही है, इसलिए आप हो। ठीक है ठीक है। बेकार की बातें बंद करें। ठीक कह रही हैं। चलिए काम की बात करते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर उन्हें ढूंढते हैं जो आप सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु उससे पहले हम आप सभी को कुछ देना चाहते हैं। आइए हमारे साथ आइए। ये रानी देवी ने कॉलेज जलाने की धमकी दी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हराने की? हम लोग भूत बन के क्यों घूम रहे हैं? चलो मामा जी का सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। मामा जी की कसम, तुम्हें बहुत इरिटेट होते हैं यार। चलो हम भूत बनकर इसलिए हैं ताकि भूत को ऐसा लगे कि हम भी भूत हैं और वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, समझी? चलो भूत लोगों अटैक। अरे भूत देखो, भूत। डर गए ना? डरे थोड़ी है, हम तो ये सोचते थे कि उनको डराना कैसे है। डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ो, मामा जी का नाम लेते रहो। चलो चलो चलो। आइए शीघ्र आइए। हम आप सभी को ये देना चाहते हैं, डंडे।
किंतु याद रहे, ये हिंसा के हेतु से नहीं दिए जा रहे हैं, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए। समझे? आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है? ठीक है। अद्भुत आक्रमण। हम भी आपकी तरह भूत हैं। देखो, हम सबको खा जाएंगे। यम सर ने क्या कहा था? साने अपनी रक्षा करना। ओके। ऐसा वरना सारी वीडियो वायरल करने में रुको 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 रुको, और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सभी भूत और भूतनियों को बोल रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। देखो, ये कॉलेज मामा जी की आन बान और शान है। मामा जी? एक ऑप्शन देते हैं हम, मतलब एक ऑप्शन देते हैं हम। मामा जी का एक बंगला है। भैया जी, हमें तो कभी नहीं लगेगा उस बंगले में। तू चुप कर, एक्टिंग कर भूत की। बड़ा बंगला, भूत बंगला। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे भूत रहते हैं। तुम लोग भी वहाँ पे जाकर शिफ्ट हो जाओ। ट्यूशन कॉलेज छोड़ देना, वरना मामा जी नाराज हो जाएंगे। एक मिनट, मामा जी सिर्फ एक ही आदमी के नाराज होते हैं, और वो है भैया जी। अरे वाह भैया जी, आप तो इतने फेमस हो गए कि भूत भी आपको जानते हैं। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप इस पोशाक में। कैसे हैं आप सभी? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम सर? हम तो जानते ही थे, मामा जी को ऑलरेडी नॉलेज थी इस बात की, जो आप जो हैं भूत लोगों से सबसे मिले हुए हैं। भैया जी, हम भूत नहीं, बड़ी बिंदु है। हाँ, और अगर हमें भूत बुलाया ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे मोनिका मैम, आप भी भूत बन गए और हम भी, ऐसा क्यों? ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता, ये तो बहुत अच्छा हो गया। असल में कोई भूत है ही नहीं, हम आपस में ही भूत बन के ऐसे ही घूम रहे हैं। चलो चलो, तमाशा खत्म, घर चलो घर चलो का। बलदेव जी, रुकिए बबलूक पापा, जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, कोई यहां से जाएगा नहीं। भैया जी ब्रो, एक बात तो तय, आप और हम दोनों यहां एक ही मंतव्य से आए हैं। अब आप ये बताइए कि आपको भी प्रिंसी सर पर शंका है? प्रिंसिपल सर? जी भैया जी, प्रिंसी सर पर। आप मुझे ये बता सकते हैं ये किसने बनवाई है प्लीज? मिस्टर सभ्य सक्सेना ने फोटो बनवाई। बस सर बस, अब आपने बताया ना, अब देखिए
हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल सर के सर पे अगर हमने तबला नहीं बजाया तो हमारा नाम भी मामा जी का भांजा नहीं। बस चलो बे। रुकिए भैया जी ब्रो, रुकिए। यदि ये प्रिंसी सर ने करवाया है तो हमें स्वयं उन्हें ये कार्य करते हुए पकड़ना होगा। कि सच कहे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ये सब करवा सकते हैं। तो भैया जी ब्रो, हमें यहाँ रुककर एकजुट होकर नजर रखनी पड़ेगी। अब देखिए, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि मामा जी से आपकी ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन आज अब क्या कॉलेज का मामला है ना, मामा जी आज आपसे हाथ मिला लेंगे दिल से, शेक हैंड। हाँ, ये हुई ना बात। अद्भुत भैया जी ब्रो, अद्भुत। तो आइए अब आप सब मिलकर योजना सुनिए। 12 बजने में अभी कुछ ही समय शेष है। हमें छोटे छोटे गुट बनाकर इस कॉलेज के कोने कोने में नजर रखनी है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। गुट आप बनाएंगे। हर एक गुट में एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए। और हाँ, एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए हम लोग दूरभाष यंत्र का उपयोग करेंगे। इसका मतलब दूर रहकर बात कर सकने वाली भाषा को दूरभाष कहते हैं, लेकिन ये भाषा मुझे नहीं आती हम सर। ये लो पुत्री, ये भाषा नहीं है। दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन। अब चित्रगुप्त जी। जी। आप गुट बांटिए। रोहित ब्रो, तुम जाओगे मोनिका जी के साथ। शिखा, तुम जाओगे चंकी पुत्र के साथ। विद्या बहन चमन पुत्र के साथ। रॉकी और ढोलक टीना के साथ। और भैया जी ब्रो, आप जाएंगे चेलो के साथ प्रिंसिपल सर के घर पे नजर रखने के लिए। अरे गुप्ता सर, किसी के साथ भेज दीजिए, लेकिन चलो क्या है, मामा जी अपनी दिमाग की ट्यूबलाइट जलाते ही रह जाएंगे। इतनी देर के सब काम छूट जाएगा। भैया जी, यू डोंट अंडरस्टैंड, हमें ट्यूबलाइट नहीं जलानी है, प्रिंसिपल सर पे नजर रखनी है। वो एक तो इस सिचुएशन को झेलो, ऊपर से झेलो को झेलो। मुंह पे उंगली रखो यार। अद्भुत। तो चलिए बिना विलंब के सब अपना अपना कार्य करते हैं।